पिछले कालांश में संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा इस सूत्र और इस सूत्र के नीचे की वृत्ति की जो व्याख्या या जो विवेचना हमने प्रस्तुत की उसे समझने के लिए पुनः एक बार प्रयास करते हैं। वस्तुतः जिस अर्थ में किसी पद का संकेत किया गया है वह संकेतित अर्थ कहलाता है, यह हम पढ़ चुके हैं। और शब्द का यह संकेतित अर्थ किस रूप में होता है यह प्रश्न है। अर्थात शब्द का संकेत द्रव्य या व्यक्ति में होता है अथवा जाति में होता है, इस विषय में न्यायादि दर्शनों में विस्तार से विवेचन किया गया है। और पदार्थ क्या है इस संबंध में विविध मत प्रस्तुत किए गए हैं। किन्हीं दार्शनिकों के मत में, यानी विशेष रूप से जो नैयायिक हैं और नव्य न्याय के जो आचार्य हैं उनके मत में व्यक्ति में ही या द्रव्य में ही या इंडिविजुअल में ही संकेत होता है। इसलिए पदार्थ क्या है, व्यक्ति ही पदार्थ है या द्रव्य ही पदार्थ है। पद का अर्थ व्यक्ति ही है, व्यक्ति में ही पद का संकेत ग्रह होता है। मीमांसा के जो आचार्य हैं उनकी दृष्टि में समस्त पदों का संकेत ग्रह वस्तु के सामान्य रूप अर्थात जाति में ही होता है। और न्याय वैशेषिक के अनुसार, न्याय वैशेषिक दर्शन है एक, उसके अनुसार जाति में भी संकेत ग्रह मानना ठीक नहीं है और केवल व्यक्ति में भी संकेत ग्रह मानना ठीक नहीं है, बल्कि जाति से विशिष्ट व्यक्ति यानी जाति से युक्त जो व्यक्ति है वही पदार्थ है। जाति विशिष्ट व्यक्ति में ही संकेत ग्रह होता है। और बौद्धों के मत की चर्चा करें तो उसमें अपोह एक सिद्धांत आया है। अपोह ही वहाँ शब्द का अर्थ होता है, अपोह में ही संकेत ग्रह होता है बौद्धों के मत में। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में सभी मतों का यथावसर उल्लेख किया है, लेकिन इस कारिका में या इस सूत्र में अभी मम्मट ने केवल 2 मतों की ओर निर्देश किया है। एक तो यह कि संकेतितः चतुर्भेदः जात्यादि, यानी संकेतित अर्थ 4 प्रकार का होता है और वह है जाति आदि 4, यानी जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा। यानी संकेत का ग्रहण इन 4 में ही होता है। संकेत केवल जाति या व्यक्ति या जाति या गुण या क्रिया और यदृच्छा इन 4 में संकेत होता है, चारों में होता है। और दूसरा मत दिया जातिरेव वा यानी अथवा, विकल्प देते हुए मम्मट ने लिखा कि केवल जाति में संकेत होता है, या तो जाति आदि 4 में संकेत होता है अथवा केवल जाति में संकेत होता है। और ग्रंथकार मम्मट आगे स्वयं ही बताएंगे कि संकेतित अर्थ 4 प्रकार का है। यह जो मत है यह पदवैज्ञानिकों का मत है, यानी पदविज्ञान के जो आचार्य वैयाकरण हैं उन वैयाकरणों का मत है। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं जिनमें संकेत ग्रह मानते हैं वैयाकरण लोग? तो ये 4 प्रकार हैं जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा। इसलिए शायद महाभाष्यकार पतंजलि, जो स्वयं एक वैयाकरण है, महावैयाकरण है, आचार्य पतंजलि ने 4 प्रकार के शब्द माने हैं और उन्होंने पंक्ति लिखी, चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति। इनमें जाति शब्द हैं, यानी वे शब्द जो जाति या सामान्य के बोधक हैं। जाति को सामान्य भी कहा जाता है, आप लोगों ने तर्क संग्रह में पढ़ा होगा। जैसे गो शब्द गोत्व जाति का बोध कराता है, गो शब्द जो है वो पूरी गो जाति का बोध करवाता है। मनुष्य शब्द पूरी मनुष्य जाति का बोध करवाता है। पशु शब्द पूरी पशु जाति का, पशुत्व जाति का बोध करवाता है, पशुत्व नामक सामान्य का बोध करवाता है। और गुण शब्द ये दूसरा प्रकार है शब्दों का। गुण शब्द वे शब्द हैं जो गुणों के वाचक होते हैं, जैसे शुक्ल आदि शब्द। क्रिया शब्द वे शब्द हैं जो क्रिया का बोध करवाते हैं। और ये क्रिया 2 प्रकार की हुआ करती है, एक साध्यावस्था को कहने वाली क्रिया और एक सिद्धावस्था को बताने वाली क्रिया। साध्यावस्था को कहने वाले जो क्रिया शब्द हैं वो प्रायः तिङन्त हुआ करते हैं, जैसे पचति, गच्छति, व्रजति इत्यादि। और सिद्धावस्था को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रायः कृदंत होते हैं, जैसे घय प्रत्ययांत, पाकः इत्यादि शब्द। और यदृच्छा शब्द वे शब्द हैं जो इच्छानुसार किसी व्यक्ति के नाम के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं हम लोगों के द्वारा। जैसे किसी बैल का नाम डित्थ रख लिया,
किसी का नाम डवित्थ रख लिया, किसी बालक का नाम डब्लू बबलू, किसी बालिका का नाम रिंकी पिंकी चिंकी रख लिया। इस प्रकार के संज्ञा शब्द व्यक्ति का बोध कराते हैं, इन्हें यदृच्छा शब्द कहते हैं। वैयाकरणों के अनुसार इस संकेतित अर्थ का चतुर्विध विभाग दिखलाकर आचार्य मम्मट ने विकल्प के रूप में मीमांसकों का मत प्रकट करते हुए लिखा, जातिरेव वा, यानी अथवा केवल जाति ही संकेतित अर्थ होता है। वस्तुतः मोटे तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि शब्दों का संकेत ग्रह व्यक्ति रूप अर्थ में ही होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, व्यक्ति से ही हमारे जीवन के सारे व्यवहार संपन्न होते हैं। गौ व्यक्ति ही दूध देना आदि प्रयोजनों को पूर्ण करने वाला है, यानी अर्थक क्रियाकारी है, तथा दूध दोहने आदि के लिए गौ व्यक्ति में ही देवदत्त आदि की प्रवृत्ति देखी जाती है, और गौ के सींगों की चोट या श्रृंगाघात से बचने के लिए गौ व्यक्ति से ही निवृत्ति देखी जाती है, जाति से नहीं। अतः प्रवृत्ति और निवृत्ति के योग्य व्यक्ति हुआ अथवा जाति व्यक्ति ही हुआ। जीवन का व्यवहार व्यक्ति से संबंध रखता है, व्यवहार द्वारा ही प्रथम संकेत ग्रह भी हुआ करता है, इसलिए व्यक्ति ही पदार्थ है, यह शंका होती है। तथापि इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हुए ग्रंथकार इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि नहीं भाई, व्यक्ति में संकेत ग्रह मानने में तो बाधा है, और व्यक्ति में संकेत ग्रह मानने में 3 प्रकार की बाधाएं हैं। एक अनंत्य दोष, एक व्यभिचार दोष, और तीसरा विषय विभागा प्राप्ति नामक का दोष, विषय विभाग की प्राप्ति न होना रूप दोष। अतः व्यक्ति में संकेत ग्रह न मानकर व्यक्ति की जो उपाधियां हैं उन उपाधियों में ही संकेत ग्रह मानना उचित है। अभिप्राय यह है कि यदि व्यक्ति में संकेत ग्रह माना जाए तो 2 विकल्प हो सकते हैं हमारे समक्ष। एक तो यह कि क्या समस्त व्यक्तियों में संकेत ग्रहण करने के पश्चात ही व्यवहार का निर्वाह होता है, अथवा दूसरा यह कि किसी एक व्यक्ति में संकेत ग्रह के पश्चात ही व्यवहार का निर्वाह हो जाया करता है। यदि इनमें से प्रथम विकल्प माना जाए, यानी समस्त व्यक्तियों में संकेत ग्रहण के पश्चात ही व्यवहार का निर्वाह होता है, ऐसा माना जाए, तो कठिनाई यह है कि व्यक्ति तो अनंत हैं, वे सब व्यक्ति एक साथ एक देश में यानी एक स्थान में उपस्थित ही नहीं हो सकते हैं, अतः उनमें संकेत ग्रह हो ही नहीं सकता। अनंत्य दोष यही है। और यदि द्वितीय विकल्प को हम माने कि 1-2 व्यक्ति या 2-4 व्यक्तियों में संकेत ग्रह करके और शेष सारे व्यक्तियों का बोध बिना संकेत ग्रह के ही मान लिया जाए, तो फिर आपत्ति यह है कि जिस व्यक्ति में संकेत ग्रह हुआ है उससे भिन्न व्यक्ति की उस शब्द से प्रतीति नहीं हो सकेगी, और यदि होगी तो फिर संकेतित अर्थ का ही शब्द से बोध होता है, यह जो नियम था उस नियम का भंग हो जाएगा, और फिर तो गो शब्द से अश्व की प्रतीति भी होने लगेगी जब नियम ही नहीं है। तो यह अनियम अर्थात व्यभिचार दोष होगा। इन अनंत्य और व्यभिचार नामक 2 बाधाओं के कारण व्यक्ति में संकेत ग्रह हो ही नहीं सकता। यह मत है वैयाकरणों का। और यदि किसी प्रकार व्यक्ति में संकेत ग्रह मान भी लिया जाए तो पद के विभिन्न अर्थों का भेद प्रकट नहीं हो सकेगा, क्योंकि तब तो गौ शुक्ल चलो डित्थ अर्थात डित्थ नामक सफ़ेद बैल जा रहा है, इस वाक्य में गौ का अर्थ गोत्व रूप जातिमान, शुक्ल का अर्थ शुक्लत्व रूप गुणवान, चल का अर्थ चलन रूप क्रियावान, और डित्थ का अर्थ डित्थ संज्ञावान, ऐसा होगा। एक गौ व्यक्ति ही इन 4 शब्दों का अर्थ हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिवादी के मत में तो व्यक्ति ही इन 4 का प्रवृत्ति निमित्त है और वह गौ व्यक्ति एक ही है, अतः विषय विभाग नहीं बनेगा। तब ये 4 शब्द पर्याय हो जाएंगे और इनका एक साथ प्रयोग भी नहीं हो पाएगा, जैसे घटः कलशः, इन पर्यायवाची शब्दों का सह प्रयोग नहीं हुआ करता है, किसी एक ही शब्द का प्रयोग हम करते हैं एक बार में। इन तीनों दोषों के कारण व्यक्ति में संकेत ग्रह न मानकर व्यक्ति की जो 4 प्रकार की उपाधि है, अर्थात
व्यक्ति के जो विशेषण हैं या व्यक्ति के जो 4 प्रकार के धर्म हैं, उपाधि का अर्थ यहाँ आप धर्म मान लें व्यक्ति के, या व्यक्ति की विशेषताएं मान लें, व्यक्ति की क्वालिटीज या उसके कुछ स्पेसिफिकेशन उसके मान लें। तो व्यक्ति की ये जो 4 प्रकार की उपाधियां हैं, ये उपाधियां यानी जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा, ये जो 4 हैं, इनमें ही संकेत ग्रह मानना उचित है। इस प्रकार जाति इत्यादि भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त होने से इन शब्दों का सह प्रयोग उचित ही है। यानी गौः, शुक्लः, चलः, डित्थः, इन शब्दों का सह प्रयोग एक साथ प्रयोग हो पाएगा, क्योंकि प्रवृत्ति निमित्त यहाँ कहीं जाति है किसी शब्द का, किसी का गुण है, किसी का क्रिया है और किसी का यदृच्छा या संज्ञा है। जहाँ तक व्यवहार निर्वाह की बात है तो उपाधि शक्तिवाद में शब्द से गोत्व आदि जाति का बोध होता है और जाति व्यक्ति के बिना रह नहीं सकती अथवा उसका लाना आदि नहीं हो सकता है। इस हेतु आक्षेप से व्यक्ति में व्यवहार का निर्वाह स्वतः हो जाएगा। यानी जाति में संकेत ग्रह यदि हम मानेंगे तो व्यक्ति का बोध तो वहाँ स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि बिना व्यक्ति के जाति का कोई अर्थ है नहीं। बिना व्यक्ति की जाति कहाँ रहेगी? आकाश में तो नहीं रहेगी, जाति तो व्यक्ति में ही रहेगी। हाँ, तो इस तरह से मम्मट ने लिखा कि संकेत ग्रह व्यक्ति में न मान करके व्यक्ति की जो उपाधियां हैं, 4 प्रकार की उपाधियां, इन उपाधियों में ही संकेत ग्रह मानना चाहिए। और यह मत वस्तुतः मम्मट का नहीं है बल्कि वैयाकरणों का मत है। वैयाकरणों के इस मत को मम्मट ने प्रस्तुत किया है और आगे फिर वैयाकरणों के इस मत से भिन्न मीमांसकों का जो मत है वह भी उन्होंने 2 शब्द में कह दिया कि जातिरेव वा, अथवा मीमांसकों के अनुसार केवल जाति में ही संकेत ग्रह होता है। व्यक्ति की 4 उपाधियों में मानते हैं संकेत ग्रह वैयाकरण, और मीमांसक कहते हैं कि नहीं, 4 प्रकार की उपाधियों की आवश्यकता नहीं है, जाति में ही संकेत ग्रह होता है। और अब अगली कक्षा में ये जो उपाधि वाला विषय आया था, इस उपाधि पर एक व्याख्यान होगा कि ये 4 प्रकार की उपाधियाँ कौन कौन सी हैं और कितने प्रकार की हैं उपाधियाँ, क्या क्या अर्थ है इन उपाधियों का। इसको अगली कक्षा में देखते हैं।